नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज दिनांक 17/3/2025 को जर्मन सरकार कृषि सचिव के नेतृत्व में 22 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल जैविक खेती में प्राकृतिक सिद्धांत एवं व्यावसायिक प्रबंधन के अध्ययन हेतु कृषि तीर्थ गांव बीष्टा में आगमन हुआ, जिसमें जैविक खेती के साथ साथ भारत और जर्मनी के अंतर संबंधों पर भी हुई चर्चा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव से 2015 के बाद से जिस प्रकार से भारत में जैविक खेती का विस्तार हो रहा है, इस पर ICCDA संस्था के प्रतिनिधि मनोज मेनन जी से भी विस्तार से चर्चा की गई तथा कृषि तीर्थ के संयोजक पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी ने अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट से जैविक खेती से संबंधित प्रकृति के प्रति सिद्धांतों को लेकर विस्तार पूर्वक बताया कि प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्रकृति वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति खराब नहीं होती थी, मानव के स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आती थी, जल भूमि तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था, पर्यावरण साफ रहता था, मिट्टी के कटाव, क्षरण और फसल की विफलता जरूरी थी, प्रदूषण कम होता था, मिट्टी के रासायनिक और भौतिक गुणों में सुधार रहता था। इसलिए आज भारत देश के जरिए संपूर्ण विश्व में जैविक खेती या यूं कहें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डंका विश्व पटल पर गूंज रहा है। कुल मिलाकर जैविक खेती हर तरह से मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी और अनमोल है। मिट्टी और पर्यावरण की दृष्टि से तो बेहद अनमोल है। इसके अलावा पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी ने हमारे चैनल द हिंद 24 न्यूज पर अपने व्यक्तिगत विचार भी प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिना किसी लालच की प्रकृति हमें अमृत के रूप में बहुत कुछ प्रदान करती है, तो बदले में क्यों न हम सभी मानव मिलकर प्रकृति को भी कुछ प्रदान करें कि जैविक खेती हर तरह से मानव कल्याण के हित में है। अंत में जर्मन सचिव सहित सहयोगियों एवं स्टेट सेक्रेटरी फूड प्रोसेसर द्वारा गहराई से स्वीकारते हुए कहा कि इस आगमन से जैविक खेती के साथ साथ भारत और जर्मन के आपसी संबंध और भी ज्यादा मजबूत और एवं मधुर होंगे। इस सुनहरे अवसर पर नरेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, शिवांशु त्यागी, रोहित कौशिक, हरवोर सिंह, मैडम निकिता, कर्मेश त्यागी, अनुज त्यागी, नकुल त्यागी व दीपक कुमार के साथ साथ किसान साथी लखनाथ के प्रतिनिधि विवेक भी उपस्थित रहे एवं रामकृष्ण भी उपस्थित रहे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।